ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोऊ बसु। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात हवा, पानी, मिट्टी, पौधा एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, पानी, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगह पर पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में भी रहते हैं। बहुत जो छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं और कभी नहीं भी देख सकते हैं, इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूह में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक और पांचवा शैवाल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु। इसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये गोल, अंडाकार, डंडाकार, सर्पाकार आकार के होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका के केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होते हैं। कुछ जीवाणुओं की कोशिकाएं अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेज़ी से प्रचलन होती है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया नामक जो जीवाणु होते हैं, ये जड़ों में गांठ बना लेते हैं और वहाँ के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये कभी कभी अलग से भी ऐसा लिखने को आता है कि कौन सी बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं या साइनोबैक्टीरिया का क्या काम है। तो ये इसी तरह काम करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु, जिसको अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। आजकल तो वायरस बहुत फैला हुआ है। तुम लोग सब जानते हो कि वायरस की वजह से हम लोग सब परेशान हैं। कोरोना की वजह से कोविड-19, तो उसी को विषाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, इनके नाम आपने सुने होंगे: चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग इससे होते हैं। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा विषाणु को। इसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। इसके बाद आता है कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे ब्रेड में या कहीं पे खाना सड़ जाता है या रोटी पुरानी हो जाती है या कुछ भी चीज़ में फफूंद उगाते हैं, तो ये कवक है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा हो जाता है। फफूंद से पेनिसिलियम नामक औषधि का निर्माण होता है। पेनिसिलियम नहीं, फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण होता है। इसके बाद आता है शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये तो आप लोग सभी ने देखा होगा, जहाँ पे पानी लगातार बहता रहता है वहाँ पे काई जम जाती है।
शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। तो ये 5 प्रकार के इस सूक्ष्म जीवों के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। आगे फिर नए पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 15 था। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए बहुत 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 सावधान रहो। मास्क पहनो, हाथ को धोते रहो या सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहो। धन्यवाद।